बचपन से ही टीचरों की नकल उतारना, टीचरों की मिमिक्री करना। और टीचर फिर ऐसा भी नहीं कि टीचर डांटते थे, टीचर मुझे ले जाते थे दूसरी क्लासों में कि करके बताओ इनको भी। तो वैसे पूरी स्कूल लाइफ में यही रहा है। और जब पता चला कि ऐसे यूट्यूब पे बना सकते हैं वीडियोस, तो फिर लगा कि क्यों ना ट्राई करें, क्योंकि इसके पैसे तो लग नहीं रहे। फ्री में बना रहे हो आप, फ्री में डाल रहे हो, और शायद कोई देख ले, शायद किसी तक पहुंच जाए वीडियो। तो इस आइडिया से शुरू किया था। और बस अब अच्छा लगता है, एक्टिंग करता हूँ तो जीवन के 4 साल लगा दिए इसके अंदर। तो वैसा नहीं है कि बस आप अपलोड करके छोड़ दो। लगता है ना कि ये ऐसा इतने सारे लोगों ने मिलके बनाया है ये शो, तो ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचे। और डिजिटल ऑडियंस तो है ही साथ में, पर ऐसे लोग जो ऑफलाइन हैं, जो जिनको नहीं पता मैं क्या करता हूँ, उन तक भी पहुंचे, तो ये कोशिश है। इसलिए ऐसा फुल फ्लेजेड फर्स्ट टाइम ऐसा प्रमोशन किया जा रहा है। अब यूट्यूब है, ट्रांसपेरेंट है, आपको कमेंट पे दिख जाएगा कि लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा। तो यही खूबी है यूट्यूब की। और समझ आ गया उस दिन कि अच्छा ये कैरेक्टर इनको पसंद नहीं आ रहा, तो अब लाने का फायदा नहीं है, तो उस कैरेक्टर को शेल्फ कर दिया कि अब वो ना ही आए तो बेहतर है, कुछ और लिखते हैं। कुछ अगला लिखा तो वो पसंद आ गया। तो ऐसे ही तो चलता रहता है ये, कभी पसंद आता है कभी नहीं आता, और यही अच्छी बात है इसकी। पूरा दिन यूट्यूब पे यही काम है मेरा। तो मैं आशीष को देखता हूँ, मैं अजय को देखता हूँ, मैं प्राजक्ता को देखता हूँ, मैं जाकिर भैया को देखता हूँ, तन्मय को देखता हूँ। ऐसे कितने कितने बाहर के भी कितने चैनल्स हैं। तो अपने पास अब यूट्यूब इतना इतना ज्यादा हो गया है कि आपको कुछ ना कुछ दिख ही जाता है। हर हर बार रिफ्रेश करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नया कुछ दिख जाता है। तो बस हाँ, ये लोग हैं जिनको मैं जा जाके देखता हूँ। पहले तो छाती के नीचे का दिखता ही नहीं था कुछ, पहले तो यहीं तक दिखता था क्योंकि ऐसे शूट करता था मैं। पर अब हेड टू टो, पूरा ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हैं कैरेक्टर्स को। तो वो चैलेंजिंग था कि कैसे हर कैरेक्टर को अलग दिखाना है एक दूसरे से, और फिर भी लोगों को ये यकीन दिलाना कि हाँ ये एक आदमी नहीं है, ये अलग अलग लोग हैं। तो वो चैलेंजिंग था, और वो अब एपिसोड आ रहे हैं तो अब दिख रहा है, पता चल रहा है वो कितना स्टोरी में कितना इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, कितना मजा दे रहे हैं। उस बेसिस पे भी चूज किए हैं कैरेक्टर्स, और वो कैरेक्टर्स जो जनता के साथ बहुत ज्यादा घुले मिले। तो वही उसी को मद्देनजर रखते हुए सीरीज लिखी गई है उस तरह से। मैं बस एक एंटरटेनर हूँ, मैं इमोशंस देना चाहता हूँ जनता को, भले वो कॉमेडी के थ्रू हो, भले वो सैड हो। हर तरह का इमोशन देना चाहिए, और आई गेस वही वो पूरा इमोशन जितना भी है वो सारा डिंडोरा में है। इसमें आपको कॉमेडी भी मिलेगी, इसमें आपको रोना भी आएगा, और इसमें पागलपना भी है। बट एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली है और कैसे चलती है, और घर वाले क्या सोचते हैं एक दूसरे के बारे में। अभी तो ऐसा है कि अभी मेरे को लगता है शुरू हुआ है चुनौतियों का झमेला। ये अभी और चलेगा, आगे भी चलेगा। चुनौती, और हर स्टेज पे कुछ अलग चुनौती होती है। शुरू में होती थी कि ऑडियंस मिल जाए, काश ऑडियंस देख ले। अब होती है कि ऑडियंस को पसंद आ जाए। फिर आगे होगी कि इससे आगे क्या करूं, फिर उसके आगे होगी कि अब क्या करूं। तो ये पूरा साइकिल है, ये चलता ही रहता है पूरा टाइम। और ये चुनौतियां खत्म हो गई, फिर मजे भी किस बात के, फिर तो मजे भी नहीं आएंगे। मैं किसी रेस्टोरेंट के बाहर था, अंदर घुस ही रहा था, तो एक आदमी आते हैं मेरे पास और बोलते हैं कि भुवन, मैं आपकी वीडियोस फॉलो करता हूँ, मुझे बड़ी पसंद आती हैं। मैं कह रहा हूँ सर थैंक यू थैंक यू। फिर वो कह रहे हैं कि वो टीटू मामा कैसे हैं। मैं कहता हूँ अच्छे हैं, मुझे लगा मजाक कर रहे हैं। तो कहते हैं अच्छा, जब वो आए अगली बार दिल्ली तो उनके साथ एक वीडियो बनाइएगा, हमें भी देखने। तो मैं सोच में पड़ गया, मैं कहा अच्छा, मैं हाँ ठीक है, मैं मिलवा दूंगा, बनवा दूंगा वीडियो। फिर मुझे एंड एंड तक रियलाइज हुआ कि उनको पता ही नहीं था कि टीटू मामा का किरदार मैं करता हूँ। उनको लगा कि ये कोई और है, टीटू मामा कोई एक्चुअल आदमी है। और मैंने भी फिर उनको टोका नहीं उस टाइम पे, मैंने भी कहा चलो भाई अगला सोच रहा है कि टीटू मामा कोई और है तो है बस। कई लोग खुश हो जाते हैं, कई लोग हक कर लेते हैं। पर अभी कोविड में ऐसा कुछ मिलना हुआ नहीं है, क्योंकि अब ज्यादा बाहर जाना होता नहीं है। पर कोविड से पहले होता था कि मिलके
सब लोग हक करते थे और बढ़िया से पूछते थे कैसे हो, अगला वीडियो कब आ रहा है। तो हाँ, ये ऐसे ऐसे इंटरेक्शंस तो होते ही रहते हैं आए दिन मॉल। खेलने कूदने की उम्र है अभी कहाँ शादी अभी, जिस दिन होगी उस दिन तो पता चल ही जाएगा। पर मुझे पता है मेरे से पहले बहुतों की हो जाएगी। जिनके आप कह रहे हो दिल टूटने, सबसे पहले उन्हीं की होगी। लेटर्स बहुत आते हैं, अब इंस्टाग्राम का जमाना है तो इंस्टाग्राम पे लेटर्स आते हैं। मेरा दिल्ली में जो हमारा एक छोटा ऑफिस है, उसके अंदर बहुत लेटर्स आते हैं, रोज के लेटर्स आते हैं, लड़कों के लड़कियों के सबके लेटर्स आते हैं। तो हाँ मतलब लेटर्स का चलन जब अब आते हैं लेटर्स, तो अब अच्छा लगता है कि डिजिटल दुनिया के जमाने में लेटर्स आ रहे हैं। तो वो पढ़ के भी अच्छा लगता है, एकदम फर्स्ट हैंड वाली फील आती है कि हाँ किसी ने बैठ के लिखा है आपके लिए। बड़ा ही हार्ट वार्मिंग सा होता है। पर उनको इंस्टाग्राम पे ढूंढ के रिप्लाई किया। जिसने अरबों समझ नहीं है अरबों समझ ले, जिसने खरबों समझ नहीं खरबों समझ ले। सच्चाई मुझे पता है कि ईएमआई जा रही है। तो कहते हैं ना इंटरनेट पे लिखा हुआ हर कुछ सही नहीं होता, सच नहीं होता। तो सिमिलर लागू होता है। मैं रोज पढ़ता हूँ मेरी कमाई के बारे में। रोज मैं नए नए फिगर पढ़ता हूँ और मैं खुश हो जाता हूँ देख के। मैं अरे वाह, मैं काश काश। कई लोग कहते हैं इसकी महीने की कमाई करोड़ से ऊपर है। मैं कहता हूँ यार बढ़िया है, ये तो ऐसा तो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। इंटरनेट एक ऐसी जगह बन चुकी है अब, जहाँ पे आपको एक टच पे आप वो सब चीजें देख सकते हो जो आप पहले नहीं देख सकते थे। इंटरनेट ने आपको ये दे दिया, सबके हाथ में इंटरनेट है। मतलब मैं तो कहाँ ही स्टैंड करता हूँ कि मेरी वजह से कोई इम्पैक्ट हो जाए। मेरे से भयानक भयानक चीजें कर रहे हैं लोग। मैं तो दो दोस्तों की, जो दिल्ली में दो दोस्त रहते हैं, उनकी आपसी बातें दिखा। और मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, मुझे पता है कि दिल्ली में कोई दो दोस्त बिना गाली दिए बात करते ही। और अगर वो उससे कोई, मेरे को नहीं लगता किसी को इम्पैक्ट होता। और जनता, बच्चे सब समझदार हैं, इनको पता है ये सब एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। इसमें कुछ ऐसा कोई मीन नहीं कर रहा है, कोई किसी को टारगेट करके गाली नहीं दे रहा है। तो हाँ मतलब सही है, समझदार है। ये चीजें मैं पहले सुनता था जब शुरू किया था। पर अब जैसे जैसे और इंटरनेट बढ़ गया है, लोगों के पास पहुंच गया, वैसे वैसे लोग और समझदार हो गए। सोचता हूँ मैं यूट्यूब बंद हो जाए तो क्या होगा। पर यही तो खास बात है इसकी कि जो आर्टिस्ट होता है वो किसी प्लेटफॉर्म का नहीं होता। कोई प्लेटफॉर्म एक आर्टिस्ट को बांध के नहीं रख सकता। अगर कल को यूट्यूब के मालिक लोग कहते हैं कि यूट्यूब बंद कर दो, तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में। फिर हमारे पास और भी कई तरीके हैं जनता तक अपना क्राफ्ट पहुंचाने के। और मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो ये मेरी बात से सहमत होंगे कि प्लेटफॉर्म हमें बस एक मौका देता है और हम उसके लिए उनके बहुत आभारी हैं कि प्लेटफॉर्म ने हमें ये मौका दिया है कि हम फ्री में अपना कंटेंट डालें, लोग देखें उसको। पर अगर कल को प्लेटफॉर्म बंद हो जाता है तो हम बंद नहीं होते। हम फिर बनाते रहेंगे, चाहे किसी और ऐप पे बनाए, चाहे किसी और प्लेटफॉर्म पे बनाए। पर ये कभी खत्म नहीं होगा।